एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 17 में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखने वाले हैं। तो इस पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम इसके सभी रूल्स और स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि टेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस में इसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स क्या होंगे और पैसिव वॉइस में इसे कैसे चेंज किया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आईडी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। साथ में यहां पर आ था, ई थी, ए थे। इसका फॉर्मेशन बनेगा वह जा चुका था, आप काम कर चुके थे, वह आई थी, आपने काम को किया था। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन बनता है, यानी कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है इसी प्रकार का रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले यूज होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव यूज होती है। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो हैज हैव का पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म में हैड हमने लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद हैड। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। नेगेटिव में अगर बनाए तो सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज होगा और नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में इसी सेंटेंस को बनाना है तो हैड आगे रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में तो हैड आगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में अगर इसके स्ट्रक्चर को हम चेंज करें तो हमने पढ़ा है कि हमेशा स्ट्रक्चर उल्टा बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले यूज हुआ स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्ट पहले, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसी के नेक्स्ट टेंस की हो जाती है। जैसे परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हैड के बाद बीन लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाई प्लस सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। अगर नेगेटिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद हैड, जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज है तो यहाँ भी नॉट का यूज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन V3 बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर रहेगा। इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हैड आगे रहेगा, तो हैड आगे हमने कर दिया। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे होती तो यहाँ भी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड सबसे आगे रहेगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद नॉट होगा, बीन यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड, और हैड का यूज हर जगह हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ और याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ पर सेंटेंस में हमें हैड देखेगा उसे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे जब भी, तो हैड बीन कर देंगे बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को समझ लेते हैं। तो कोई भी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो वहाँ पर जैसे आई आता है तो आई को मी में चेंज करेंगे, दे को देम में, यू को यू में, वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, और नेम जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। मैंने काम किया था, इस सेंटेंस को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद इसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है मैंने, तो आई के बाद हैड का प्रयोग होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में हैड दिया हुआ है तो हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड, डू करने के लिए तो डन थर्ड फॉर्म होता है, वर्क, आई हैड डन वर्क। अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाता है तो वर्क पहले रहेगा, वर्क के बाद हैड लगता है, और हमने बताया था कि हैड देखे तो हैड बीन करिए। डू का थर्ड फॉर्म डन ही है तो डन ही रहेगा, डन बाय आई का बन जाता है मी। तो आई हैड डन वर्क का जो पैसिव वॉइस हो जाए वर्क हैड बीन डन बाय मी। अगर इसे नेगेटिव में अगर बनाना है तो क्या बनेगा, मैंने काम नहीं किया था, तो ये बनेगा आई हैड नॉट डन वर्क। अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वर्क
हैड नॉट बीन डन बाय, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो आई हैड नॉट डन वर्क का पैसिव वॉइस हो जाए वर्क हैड नॉट बीन डन बाय मी। अगर इसे हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या मैंने काम किया था, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, तो हैड आगे आ जाएगा इसमें, तो हैड आई डन वर्क, हैड आई डन वर्क, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो हैड आगे यूज होगा। तो वर्क हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हैड वर्क, फिर यहाँ लगाएंगे बीन, और डन का थर्ड फॉर्म डन ही रहेगा, बाय, और आई का हो जाएगा मी। तो हैड आई डन वर्क का पैसिव वॉइस हो जाएगा हैड वर्क बीन डन बाय मी। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो याद रखना है कि जब हैड लगा हो सेंटेंस में और पैसिव वॉइस में चेंज कर तो हैड बीन का यूज कर देंगे, वर्क की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देना है। स्ट्रक्चर को उल्टा कर देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर।